angle between a line and a plane. This is introduction of exercise 13.8. तो देखते हैं क्या है एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल। अब तक हमने क्या दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर लास्ट लेक्चर में दो प्लेन के बीच में। अब बात कर रहे हैं एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा। लेट ये हमारे पास कोई प्लेन, ये हो गई कोई लाइन, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इजिकल टू a प्लस में लैम्डा डी। यहां पर n तो क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और d कोई भी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में a क्या है और b क्या है, एक बार फिर से बता रहा हूं। a कोई पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, और बी वेक्टर क्या है जो लाइन की कोई पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है इस लाइन और इस प्लेन इनके बीच में क्या एंगल होगा। तो लेट ये एंगल हमने मान लिया लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल है थीटा, तो लेट थीटा कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर बी है लाइन के केस में, ये क्या है, लाइन के पैरेलल है, तो हो सकता है ये लाइन के ऊपर भी, अगर लाइन के ऊपर भी अगर इसको ले रहे हैं बी वेक्टर को, तो अभी क्या होगा, लाइन के पैरेलल ही होगा। तो यहां पर हमने ये लाइन है कंसीडर करके, ये वेक्टर हो गया बी, यानी ये वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर अलग भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, एंगल वही आएगा, लेकिन समझने के लिए हमने बी वेक्टर क्या ले लिया, लाइन के ऊपर ही ले लिया, मतलब वही ये भी लाइन के क्या है, पैरेलल। अब इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर यानी बोर्ड के बाहर की तरफ होगा। तो नॉर्मल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर की तरफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा हो गया एन वेक्टर, यानी प्लेन के कोई परपेंडिकुलर है। तो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल ये है 90 डिग्री, तो ये जो एंगल बच गया ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। कंप्लीट 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 90 माइनस थीटा बच गया। तो अब हम थीटा ही फाइंड आउट करना है, लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, लेकिन फाइंड आउट करेंगे हम इस एंगल के हेल्प से 90 माइनस थीटा। तो देखना कैसे, अब एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है एन, इनके बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर्स बी और एन के बीच में कोस एंगल, एंगल चाहे जो भी हो, बी डॉट एन अपॉन में मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यही तो होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो बी और एन के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो एंगल हमारा हो गया कितना, 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो यहां से साइन उधर जाएगा तो वैल्यू किसकी आएगी, थीटा की आएगी, और थीटा ही हमारा क्या था, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। इस रिजल्ट को याद रखना, दो लाइन और प्लेन के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना तो क्या लेकर चलेंगे, जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो लेकर चलेंगे, और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल होता है वही हमारा लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। ठीक है, इतना तो अगर नहीं आए तो ये फॉर्मूला तो याद कर ही सकते। अब एक तो कंडीशन आती है, वो क्या है, फर्स्ट इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, जो हमारी लाइन है वो प्लेन के पैरेलल, जब लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, 0। तो ये हो गया 0, साइन 0 कितना होता है, 0, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, b डॉट n इक्वल टू 0। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सो दैट लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो एंगल 0 दिखाने की जगह डायरेक्ट b डॉट n को हम क्या दिखा सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं। ऐसी परपेंडिकुलर के केस में भी होता है b क्रॉस n को 0 दिखाओ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको हम डायरेक्ट सिंपली कर लेंगे। तो फिलहाल ये कंडीशन ही बहुत है।
अगर लाइन और प्लेन को पैरेलल दिखाना हो तो बी डॉट एन को क्या करना, 0 दिखाना। उसके बाद कुछ एक दो रूल्स हैं एक्सरसाइज 13.8 को करने के लिए। रूल्स भी कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मान लो जिनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो है लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इसका मतलब क्या है। सेकंड है जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसका मतलब क्या है। तो लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ये कैसे हो सकते हैं, तो देखना लेट कंसीडर ये हमारा कोई भी प्लेन है, ये मार्कर है, ये लाइन है, तो पैरेलल तो ये हो सकता है ये प्लेन हो और ये लाइन हो, ये दोनों अब आपस में क्या है, पैरेलल ही तो है। या फिर हो सकता है इस मार्कर को इस नोटबुक के ऊपर रख दिया, अब भी क्या है ये कोई भी डायरेक्शन में किसी में भी, जब ये मार्कर इस नोटबुक के ऊपर रखा है तो मार्कर अब भी क्या है, लाइन के पैरेलल ही है। तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये ऐसा स्ट्रेट ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, अब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अदरवाइज अगर ये नोटबुक के ऊपर ही रखा है तो भी क्या है, पैरेलल ही है, या फिर ऐसे भी पैरेलल है। तो यहां से ये तो हो गया प्लेन, ये हो गई कोई भी लाइन एल, ठीक है। तो ये प्लेन और ये लाइन हो सकता है ऐसे भी पैरेलल, या फिर क्या हो सकता है, अगर इसी प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन रन कर देना किसी भी डायरेक्शन में, कैसे भी, ये लाइन एल, अब भी ये लाइन क्या है, इस प्लेन के पैरेलल ही है। अगर कोई लाइन प्लेन के ऊपर है वो भी उसके पैरेलल है, या फिर अलग से है तो भी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में दो कंडीशन हो सकती है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर कैसे होगी, अब ये प्लेन बोर्ड पे है या प्लेन हमारा बॉडी है ये समझ लो, तो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये लाइन बाहर की तरफ होगी बोर्ड के, तभी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो लाइन पैरेलल टू प्लेन में क्या आ जाएगा, एक तो ऐसे भी हो सकती है अलग से, या किसी प्लेन के ऊपर कोई लाइन है वो भी पैरेलल ही। तो यहां से एक पॉइंट नोट कर लेना, एनी लाइन ऑन द प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन। कोई भी लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के पैरेलल ही होगी, ये चीज ध्यान रखना। लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ऐसे होगी, और प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी बोर्ड के बाहर की तरफ होगा। तो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो लाइन यहां पर किसका काम कर रही है, नॉर्मल का ही काम कर रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल भी क्या होता है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसका मतलब लाइन और नॉर्मल सेम काम कर रहे हैं इस केस में। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.8। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो वेक्टर फॉर्मूला लेते हैं। लाइन इक्वेशन r इज इक्वल टू 2y प्लस bj प्लस में 4 प्लस लैम्डा ये तो हो गई लाइन, और ये हमारे पास कोई प्लेन गिवन है, करना क्या है, ये तो फर्स्ट है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4 के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4 के, ये तो लाइन की इक्वेशन है। r डॉट n वेक्टर, ये किसका काम कर रहा है, n वेक्टर इज इक्वल टू d, ये हमारे पास प्लेन है, ये क्या होगी a प्लस में लैम्डा b वेक्टर, ठीक है। तो
इन दोनों, इस लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ गए हैं, साइन थीटा क्या होता है, b डॉट n अपॉन में मैग्नीट्यूड b, मैग्नीट्यूड हमारे पास b भी है, हमारे पास n भी है, सिर्फ यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है, हमारे पास जो भी आएगा एंगल आ जाएगा थीटा लाइन और प्लेन के बीच। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का इतना, ये तो कर सकते हो, काफी बार कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या कि लाइन और प्लेन को क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है। इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या करना है। तो लाइन और प्लेन को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो यहां से क्या कर देना, साइन थीटा को 1 के इक्वल प्रूव कर देना। अगर साइन थीटा 1 है, 1 का मतलब साइन पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, यानी एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए ज्यादा कोई कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको साइन थीटा को 1 प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर लाइन को पैरेलल दिखाना है तो क्या करेंगे, एंगल 0 दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी हम पढ़ के आए थे b डॉट n को क्या करना, 0 दिखा देना। अगर ये दिखा दिया तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल होगी प्लेन। तो पहले 3 क्वेश्चंस तो सिंपल से हैं, कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन, ये लाइन है, ये इस प्लेन पर क्या कर रही है, लाई कर रही है, यानी प्लेन के ऊपर है। तो मान लिया ये कोई प्लेन है, ये जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, इसको फर्स्ट मान लेना, ये क्या कर रही है, और प्लेन की इक्वेशन को सेकंड मान लेना। ये जो लाइन है ये इस प्लेन के ऊपर क्या कर रही है, लाई कर रही है, यानी प्लेन के ऊपर ही है। तो ये शो करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये तो हो गया ए वेक्टर, r इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा, ये हो गया बी वेक्टर, r डॉट n इक्वल टू डी, ये हो गया n वेक्टर प्लेन। तो सबसे पहले तो शो करना है जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर। तो पहली चीज तो ये सोचो, अगर लाइन प्लेन के ऊपर है तो अभी बताया था मार्कर जो नोटबुक के ऊपर होगा तो वो क्या होगा, नोटबुक के पैरेलल होगा। तो ये लाइन प्लेन के ऊपर शो करनी है, तो पहली चीज तो ये लाइन तो इसके पैरेलल होगी, इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है। तो अभी हम दिखाते हैं लाइन और प्लेन को पैरेलल दिखाने, तो क्या करना, b डॉट n को 0 दिखा देना। तो b हमारे पास कितना है, डॉट n कितना है, करना इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 2 + 2 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से तो हम लिख सकते हैं लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल तो आ गई। अब पैरेलल की भी हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, अगर लाइन प्लेन के ऊपर है तो भी पैरेलल है, या फिर हो सकता है कुछ लाइन हमारी ऐसी भी है, ये भी पैरेलल हो सकती है। तो अब इन दोनों में से हमें क्या दिखाना है, हमारी लाइन इसके ऊपर है, तो ये चीज हम कैसे शो करेंगे। तो एक चीज ध्यान से देखना, लाइन की इक्वेशन को r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए क्या है, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ए। तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आई जे के है नहीं। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा, जब पोजीशन वेक्टर हमारे पास है आई प्लस में जे, तो पॉइंट कैसे बनता है, ए, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1 और के का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं। तो इससे अगर हम पॉइंट बनाए पोजीशन वेक्टर से, तो आई जे हटा देना,
और पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाना है तो i j के जोड़ देना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया, यानी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 1 0, फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी है, देखो 1 1 0 लाइन के ऊपर तो है, तो हो सकता है ये यहां भी हो, ये हो सकता है ये पॉइंट यहां भी हो। अब अगर ये पॉइंट 1 1 0 यहां पर है, ये पॉइंट 1 1 0 अगर प्लेन के ऊपर है तो क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा तो इसका मतलब लाइन भी क्या होगी, प्लेन के ऊपर ही होगी, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है। तो अब काम क्या करना है, इस पॉइंट को ये शो करना है कि ये क्या होगा, प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, ये रहेगा x + 2y - z = now point 1 1 0 will lie on plane। कब करेगा, जब ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 1 0 को प्लेन की इक्वेशन में रखना, 1 प्लस में 2 × 1 2 - 3 = 3, सॉरी z तो 0 है, 0, तो 3 = कितना आ गया, 3 which is 2। इट मींस क्या है, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, सो देयरफॉर 1 1 0 लाइज ऑन प्लेन। जब 1 1 0 प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये लाइन भी क्या करेगी, प्लेन पर लाई करेगी, हेंस thus line will lie on। ये प्रूफ है। फिर से अगर कोई डाउट हो तो फिर से क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है। करना क्या है, लाइन को दिखाना है कि वो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। तो इतना तो क्लियर है, लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो सबसे पहले वो पैरेलल तो उसके होगी। तो सबसे पहले लाइन को पैरेलल दिखा दिया, P.N0, यानी लाइन पैरेलल होगी प्लेन के। तो लाइन पैरेलल कैसे हो सकती है, या तो उसके ऊपर हो या कहीं बाहर की तरफ हो, दो तरीके हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाना कि ये लाइन ऐसे, हमें दिखाना है ये लाइन इसके ऊपर है। तो ये चीज कैसे शो करेंगे, अब एक चीज ध्यान देना, लाइन कहां से पास कर रही है, लाइन 1 1 0 से पास कर रही है। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ये किसके ऊपर होगा, लाइन के ऊपर। और यही पॉइंट अगर हम दिखा दें ये प्लेन के ऊपर है, यही पॉइंट 1 1 0 अगर हम दिखा दें ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन पे भी लाई कर रहा है और लाइन इस पे प्लेन पे लाई कर रही है। तो करना क्या है, यहां से इस पॉइंट को दिखा देना ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये 1 1 0 को इसकी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये इसके ऊपर है। तो 1 1 0 हमने प्लेन के ऊपर रख दिया, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 1 1 0 भी क्या है, प्लेन के ऊपर ही है। और 1 1 0 जब प्लेन के ऊपर है तो लाइन कहीं ऐसे ही पास होगी, तो लाइन भी प्लेन के ऊपर। ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है, एक वेक्टर में एक कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में इजी रहता है, तो कार्टेशियन को चेंज कर लेते हैं पहले। तो 5th क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यहां पर। पासिंग थ्रू पॉइंट 3 4, इस पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है and perpendicular to the plane। x - y - y इस प्लेन में। तो पहले तो क्वेश्चन जो भी गिवन है उस स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो। तो पासिंग पॉइंट हो गया x1 y1 z1, और ये लाइन क्या है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखना पहली चीज, तो पहले कंडीशन जो गिवन है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 4 1 क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू 3 4 1 छोड़ो, पहले x1 y1 z1 ये ले लिया मैंने। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में यही पड़ गया है, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन में c। तो x1 y1 z1 तो कितना है, 3 4 1 है। तो x माइनस x1 3 हो गया, y1 4 हो गया, z1 हमारा पता, इतना तो क्लियर। लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई। बस अब किसकी जरूरत है, a b और c, इन तीन वैल्यूज, यानी ये क्या है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, सिर्फ इनकी हमें जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं प्लेन पर। अब लाइन क्या है, जैसे ये कोई प्लेन है तो लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी बाहर की तरफ है हमारी लाइन। और नॉर्मल भी जो होगा प्लेन का वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ। तो लाइन यहाँ पर किसका काम करेगी, लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, और जो नॉर्मल है वो भी बाहर की तरफ होगा, लाइन भी बाहर की तरफ। तो यानी लाइन किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है यहाँ पर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या होंगे, बता सकते हो। जो x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -1 है और z का कोफिशिएंट 0 है। तो जो हमारा नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, 3 -1 0। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वो भी कितने होंगे, क्योंकि नॉर्मल और लाइन बताया था परपेंडिकुलर की कंडीशन में, नॉर्मल और लाइन, जो प्लेन का नॉर्मल है और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो एक ही चीज होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के भी ये होंगे तो लाइन के भी क्या होंगे, 3 -1 0। अब ये तो a है लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये b है, ये c, तो ये भी तो डायरेक्शन रेशियो ये लाइन के। तो a की जगह 3 रख देना, b की जगह नेक्स्ट स्टेप में नीचे -1 और c की जगह 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं था। ऐसी सेम टू सेम 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, फिलहाल ये थोड़े से अलग है, इनको लास्ट में करेंगे जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तभी करेंगे, अभी से इनको रहने दें, बीच में नई चीज मत लेकर आओ। सिर्फ जो एक जैसे उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। तो 9th क्वेश्चन करते हैं। अब बता रहा हूं 9th और 10th दोनों क्वेश्चन सेम है, देखना कैसे। Find the vector equation of plane containing the lines I plus j प्लस s, लैम्डा की जगह s दे रखते हैं, कोई बात नहीं, I plus 2j माइनस k। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, या वेक्टर कहो या कार्टेशियन, पहले तो इक्वेशन करते हैं फिर दोनों में आपस में एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कंटेनिंग द लाइंस, ये दो लाइंस हैं, ये a प्लस लैम्डा भी उसी का ही काम कर रहा है, a1 b1 ले लो, ये भी क्या है a प्लस में लैम्डा भी, समझ लेंगे, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये दोनों लाइंस प्लेन के अंदर है, कंटेन कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस प्लेन के ऊपर। तो जैसे ये हमारा कोई भी प्लेन है, तो ये दोनों लाइंस है ना, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ये दोनों प्लेन के ऊपर ही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी ये बता।
तो अब एक चीज ध्यान से देखना, क्यों ना पहले इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले, थोड़ा आसान रहेगा। गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन इन कार्टेशियन, क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। अब a x1 y1 z1 क्या है, अभी बताया था, फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये उस पॉइंट का क्या है, पोजीशन i और j। तो पॉइंट क्या होगा, i और j को हटा देना, 1 1 और 0, तो पासिंग पॉइंट तो क्या हो गया, 1 1 और 0, यानी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 1 0 से पास। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहां से आते हैं, जो b वेक्टर होता है ना उसके कोएफिशिएंट्स 1 2 -1, तो a तो हो गया 1, b हो गया 2 और c हो गया -1। अगर भूल गए तो एक बार लाइन दोबारा पढ़ लेना, ये आ गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंड सेकंड लाइन क्या होगी, ऐसे सेम टू सेम, x -1 अपॉन में माइनस y माइनस x माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा, y -1 अपॉन में, सॉरी उल्टा लिखा है, x -1 अपॉन में -1, y माइनस j पॉइंट भी क्या है 1 ही है, y -1 अपॉन में 1, और z माइनस में कितना है, ये 0 है, k का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, अपॉन में माइनस, जैसे सेम फर्स्ट को लिखा है ऐसे लिख लेंगे। ये आ गई हमारी सेकंड लाइन, ठीक है। तो पहली चीज तो लाइन कहां से पास कर रही है, 1 1 और 0, इस पॉइंट से पास कर रही है। ये लाइन भी देखोगे तो 1 1 0 सेम पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों लाइंस कहां से पास कर रही है, 1 1 0 से। तो ये जो पॉइंट 1 1 0 है, ये क्या प्लेन के ऊपर नहीं है, जब लाइन प्लेन के ऊपर है तो पॉइंट 1 1 0 भी प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये प्लेन भी क्या कर रहा है, इस 1 1 0 से पास कर रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 0 क्या होती है, a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस में c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0। यही तो प्लेन की इक्वेशन होती है। x1 कितना है, 1 है, y1 1 z1 0, तो यहाँ 1 यहाँ भी 1 और z1 हमारा है 0। अब ये a b c बच गए, ये क्या है, अब मैंने बताया था x y और z, जो प्लेन के x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं a b c, वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, किसके, नॉर्मल के। किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास। तो यहां से नॉर्मल का जिक्र हो रहा है, तो क्यों ना इसमें भी हम नॉर्मल की ही बात करें। तो देखना ध्यान से, ये दोनों लाइन तो है प्लेन के ऊपर, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, किसके, प्लेन के भी और इन दोनों लाइन के भी। तो जो हमारा नॉर्मल होगा प्लेन का, वो क्या होगा, लाइन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फर्स्ट और सेकंड के। तो इनको अब मैं रद्द कर रहा हूं, तो यहां से हमें एक कंडीशन और मिल रही है, क्या, एक की भी दो कंडीशन मिल रही है, जो नॉर्मल है टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, है या नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन ही तो है, तो लाइन, ये लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है। इतना तो हमने पढ़ रखा है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है और 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये देखते हैं। तो नॉर्मल के हो गए a b और c, जो प्लेन के नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। लाइन फर्स्ट की डायरेक्शन रेशियोज है ये। तो ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये मान लिया a1 है, ये a2, तो a की 1 से करोगे तो आ जाएगा a, b की 2 से करोगे 2b, और c की -1 से करोगे तो -c = 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड वन, इसे समझाएंगे। आल्सो जो नॉर्मल है प्लेन का, वो परपेंडिकुलर है सेकंड लाइन की,
है या नहीं है? तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होगा, वो भी 0। तो नॉर्मल के तो है ABC, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यही तो होते हैं ABC, तो इनकी प्रोडक्ट करना -a b -2c, तो क्या आ जाएगा -a + b -2c = 0। ये आ गई इक्वेशन, ठीक। अगली बात में नोट करना है। अब इन दोनों को क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते? जब इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों लैम्डा के क्रम में आएंगे। तो उन a b c की वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड है, इनको फोर्थ फिफ्थ मान लेना, सॉरी। यहां से इन दोनों को सोल्व करने पर जो a b c की वैल्यू आएगी लैम्डा के क्रम में, वो यहां पर रख देना, लैम्डा तो चला जाएगा 0 में, जो बच गया वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लेन की। ये करना है, तो प्लेन की इक्वेशन ही तो करना है। एक बार फिर से, हो सकता है कोई डाउट हो किसी को, तो यहां बनाना है फिगर। ये हमारा प्लेन है, मान ये दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन और ऐसे ले लेना सेकंड लाइन। ये दोनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है 1 1 0, इंटरसेक्टिंग इसलिए ले लिया एक पॉइंट से पास हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों प्लेन के ऊपर कैसे भी बना, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करें प्लेन की जिसने फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन को कंटेन कर रखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके ऊपर है। तो फर्स्ट लाइन 1 1 0 से पास कर रही है और सेकंड भी 1 1 0 से पास कर रही है। तो पहली चीज तो 1 1 0 लाइन के ऊपर है, लाइन प्लेन के ऊपर है, तो क्यों ना 1 1 0 इस प्लेन के ऊपर भी हो। यहीं से देख सकते हो फिगर से 1 1 0 क्या करेगा, इस प्लेन पे भी लाई करता है। तो 1 1 0 जब प्लेन के ऊपर है तो प्लेन क्या 1 1 0 से पास ही कर रहा है, तभी तो ऊपर है। तो प्लेन की इक्वेशन 1 1 0 से क्या होगी, ये हमने लिख दी a × x - 1 b × y - 1 और c × z - 0, यही होती है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब हमें सिर्फ a b और c चाहिए। क्या चाहिए, a b और c। अगर ये हमारे पास आ गए तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो फाइंड आउट करनी थी। तब abc कैसे लेके आए, abc है क्या, abc जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है। तो यहां से हमें नॉर्मल याद आ रहा है, तो क्यों ना नॉर्मल का भी हम यूज करें। तो ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, बाहर की तरफ, नॉर्मल क्या होगा, बाहर की तरफ। तो जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, सॉरी। तो नॉर्मल एक लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर है कंप्लीट प्लेन के। तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस प्लेन पर ही तो है। तो प्लेन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सबके लिए क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, या ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो जो हमारा नॉर्मल है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार यूज करेंगे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो नॉर्मल के तो है a b c और फर्स्ट के है 1 to -1, तो a की 1 से b की 2 से c की -1 से। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में a की -1 से b की 1 से c की -2 से। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a b c की वैल्यू आएगी, उसको वापस यहां रख देना, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद 10th क्वेश्चन सेम है, देखो बता रहा हूं 10th में करना क्या है। कह रहा है दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू, तो इतना तो पता है दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो -3 की k से -2k की 1 से 2 की 5 से 0 के इक्वल रख देना, वहां से k की वैल्यू होगी। k की वैल्यू को दोबारा लाइन के अंदर रख देना, हमारे पास दो लाइन आ गई। जैसे 9th क्वेश्चन किया तो अब दो लाइन आ गई, तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जिन्होंने दोनों लाइन कंटेन कर रखी है। सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू आने के बाद लाइंस में दोबारा पुट कर देना और फिर दो लाइंस जो प्लेन के अंदर है उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो सेम 9th क्वेश्चन के जैसा ही है, बस एक स्टेप फालतू है। अब 11th 12th 13th और 14th सारे क्वेश्चन सेम है, सब में एक ही बात कर रहा है। 11th में तो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर 12th में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई, वो एक ही बात है। फिर 13th 14th में इमेज की बात आ गई। तो तीनों क्वेश्चन को मैं एक ही पार्ट में एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं। 11th में लिख तो लेते हैं पर करेंगे सारे। फाइंड द
फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point 1 to 5 to the plane. सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही मैंने ये आ गया तो बाकी चीजें सिंपल ही। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहां से ड्रा किया गया है? पॉइंट 1 to 5 से। कहां पर? इस प्लेन के ऊपर। तो ये तो हो गया प्लेन, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x - y + z = 0। पॉइंट 1 to 5 से परपेंडिकुलर ड्रा, ये मान लिया पॉइंट ए है 1 to 5। इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस प्लेन के ऊपर, ये पॉइंट हो गया बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वही तो फाइंड आउट करना है। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर है तो बी बॉटम पॉइंट की फुट होता है, तो बी इसका फुट हो गया। तो ये क्या होगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखना। पहली चीज तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। और ये AB भी परपेंडिकुलर है, हमने दिखा रखा है, लेकिन ये भी क्या है, बाहर की तरफ। तो AB क्या है, नॉर्मल का ही तो काम कर रहा है। AB इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो नॉर्मल है वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ही बोलते हैं इसके। तो AB और जो इस प्लेन का नॉर्मल है वो क्या कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं। तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, या उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, या प्रोपोर्शनल होंगे, वो बात एक ही होती है लास्ट में आके सेम। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप लिखते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो प्लेन के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट। तो कितने आ गए, 3 - 1 और आ गए। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, अब नॉर्मल भी बाहर, AB भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये भी बाहर। तो AB भी क्या होगा, नॉर्मल का ही काम कर रहा है। तो AB के भी डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 ठीक है। तो अब क्यों ना फाइंड आउट कर ले AB की इक्वेशन क्या होगी। कोई भी लाइन AB क्या है, परपेंडिकुलर एक लाइन थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। अब x1 y1 z1 तो क्या है, जहां से AB पास हो रही है। तो क्या AB पॉइंट ए से पास नहीं हो रही, तो ये पासिंग पॉइंट लिखा x1 y1 z1। x1 की जगह लिखा 1, y1 की जगह 2, ये 5। क्लियर है, ठीक है। ABC क्या है, AB के डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने AB के डायरेक्शन रेशियोज भी बता दिए, 3 है, 1 है, -1 है। A आ गया 3, B आ गया 1 और C आ गया -। तो यहां से इसको लैम्डा मान लेते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जाएगी x y और z। क्लियर है यहां तक। तो अब ये AB से आए, ये पॉइंट हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, लाइन AB से हमने फाइंड आउट किए हैं x y और z। तो ये क्या है, जनरल कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के लाइन AB के ऊपर, यानी किसी भी पॉइंट के हो सकते हैं। ये x y और z क्या हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं AB पर, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो AB के ऊपर तो पॉइंट B भी आ रहा है, तो पॉइंट B के भी तो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं किसी ना किसी वैल्यू के लिए। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा + 1 लैम्डा + 2 माइनस लैम्डा + 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये देख लेते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, 3 लैम्डा + 1 लैम्डा + 2 और माइनस लैम्डा। अब यहां से अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाए तो B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और ये तो फाइंड आउट करना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी B के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक स्टेप और,
एबी जो पॉइंट है, ठीक है, एबी जो लाइन है, जो पॉइंट बी है वो लाइन के ऊपर तो है, पता है, लेकिन ये पॉइंट बी अगर ध्यान से देखोगे तो क्या प्लेन के ऊपर नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ऐसे ही ड्रा किया है। पॉइंट बी ये है बॉटम पॉइंट मार्कर का, तो ये इस प्लेन के ऊपर भी तो पॉइंट बी लाई कर रहा है। ये पॉइंट बी क्या कर रहा है, इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस अगर पॉइंट बी लाइज ऑन दिस प्लेन देन क्या हो जाएगा, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह ये रख देना, y की जगह ये और z की जगह ये रखना, माइनस कितना है लैम्डा प्लस में 2 प्लस ये कितना है माइनस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ उल्टा लिख दिया हमने। देखो यहाँ मिस्टेक हुई है, तो छोटी सी मिस्टेक है या नहीं है, एक सेकंड, 3 माइनस 1 और 1 है, 3 माइनस 1 और 1, तो ये भी उल्टा लिख दिया, 3 माइनस 1 और 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और 1, कर लेना इसको करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस में 1 माइनस लैम्डा प्लस में 2, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस में, छोटी सी मिस्टेक है, माइनस लैम्डा प्लस में 2, ये लैम्डा प्लस में, बस अब इसको सोल्व करना। तो कितनी हो जाएगी 9 लैम्डा प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 7, तो ऐड करना 9 और 1 10 और 1 11 लैम्डा, 3 2 1 ये आ गई 7 माइनस 6 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/11। क्लियर है इतना? तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, 1/11 यहाँ पर पुट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 11 प्लस में 3 14/11, पहला कोऑर्डिनेट पे आ गया, ये यहाँ बाहर माइनस का लैम्डा है, ये ध्यान रखना, और ये प्लस है, तो माइनस लैम्डा प्लस 2 कितना होगा, यहाँ पर 1/11 रखना, तो 22 माइनस 1/11 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 21/11, कर लेना सोल्व इसको, और ये कितना आ जाएगा 1/11 रखेंगे तो 56/11। तो ये हमारे पास आ गया क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो फाइंड आउट करना था वो हमने कर दिया। तो पहला पार्ट तो था ये, अब इसको रब कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ भी लगता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो AB की लेंथ क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर प्लस z2 z1 का स्क्वायर सारे का रूट, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है इमेज, इसकी पूछेगा इमेज, इस पॉइंट A की इमेज क्या होगी, लेट मान लेते हैं A', तो कैसे होगी ये इमेज देखना, इस पॉइंट A की इमेज का मतलब प्लेन के अंदर इस पॉइंट A की इमेज क्या होगी, जितना ये प्लेन के ऊपर है, यानी जितना ये पॉइंट A ये बाहर की तरफ है उतना ही बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। तो ऐसे समझते हैं जितना पॉइंट ये ऊपर की तरफ है उतना ही क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ, यानी इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा x/z या अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लेना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, इमेज ऑफ पॉइंट A का मतलब। तो कैसे करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जो डिस्टेंस AB है और ये डिस्टेंस BA है, दोनों क्या है इक्वल है, तो B क्या हो गया मिड पॉइंट है या नहीं है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कर सकते हो, तो फिर भी बता देता हूं, यूजिंग मिड पॉइंट्स फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होंगे, x प्लस में 1/2 y प्लस 2/2 ऐसे फाइंड आउट करते हैं, और z प्लस में 5/2, ये आ गए B के कोऑर्डिनेट्स।
लेकिन b के कोऑर्डिनेट्स तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको इसके इक्वल रख देना, y प्लस 2 को इसके इक्वल और z को इसके इक्वल। जब x प्लस 1/2 को 14/11 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ऐसे ही इसको इसके इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू आ गई और ऐसे ही z की वैल्यू आ गई। तो x y z की वैल्यू जो भी आ जाए उसको यहाँ रख देना, जैसे 1 आ गई, y की 3, z की 5, तो 1 3 5 क्या होगी हमारी इमेज होगी इसकी, इस पॉइंट की। तो ये करना है बस। तो 14 तक सारे क्वेश्चन सेम है। 14 क्वेश्चन एक बार बता रहा हूं करना क्या है। क्वेश्चन में ये करना है, सबसे पहले तो प्रूव करो इमेज ऑफ पॉइंट, प्रूव दैट इमेज ऑफ पॉइंट 3 - 1 2 इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2 lies on the plane x + y + z + 4। देखो ये कोई प्लेन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x - y + 4z = 2, ये इस प्लेन की इक्वेशन है। ये कोई पॉइंट है A, ये कितना है 3 - 2 और 1, ठीक है, ये परपेंडिकुलर B। अब इस पॉइंट की पहले तो क्या करना, इमेज फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है जो प्रूव करना है, जो इमेज होगी ना इस पॉइंट की 3 - 2 और 1 की, जो इसकी इमेज होगी इस प्लेन के अंदर, वो लाई करेगा किसके अंदर, इस प्लेन के अंदर भी वो इमेज लाई करेगी, इस प्लेन के अंदर भी वो इमेज लाई करेगी। तो ये पॉइंट A है, ये प्लेन है, तो इस पॉइंट A की इमेज फाइंड आउट कर ले, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, मान लिया आ गई 2 4 6 जो भी हो, समझने के लिए। अब कह रहा है ये जो इमेज होगी ना ये इस प्लेन के अंदर लाई करेगी, तो लाई करने का मतलब क्या है, इस इमेज को यहां पर पुट कर देना। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये इस पे लाई करेगी, अदरवाइज शो करना है तो लाई तो करेगी ही करेगी। तो करना क्या है, यहां से इसकी इमेज निकाल लेना, इसको क्या करना, इसके अंदर पुट करना और दिखा देना ये सेटिस्फाई हो गई बस। तो इसका मतलब इमेज इस प्लेन के अंदर लाई, तो करना है तो ट्राई करो। Now question number 15 and 16 दोनों के दोनों सेम है। उसके बाद बाकी बच के 15-16 क्वेश्चन और उनको करेंगे कल, तो आज यहीं तक हो। तो 15 कराता हूँ, 16 अपने आप हो जाएगा, दोनों सेम क्वेश्चन। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो क्या कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है, ये लाइन की इक्वेशन, इस लाइन से तो इस पॉइंट से, इन दोनों से पास कर रहा है प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन क्या हो, जैसे ये प्लेन पास करने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट और लाइन दोनों प्लेन के ऊपर, यानी इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मान लिया -632, ये भी प्लेन के ऊपर है, और ये जो लाइन गिवन है मान लिया फर्स्ट लाइन है, ये भी दोनों प्लेन के ऊपर। पास करने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट लाइन और पॉइंट दोनों प्लेन के ऊपर है, तो इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट -632 प्लेन के ऊपर है, यानी प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, वो तो क्या भी रखा है। तो प्लेन एक पॉइंट x1 y1 और z1 से पास कर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो पॉइंट दे रखा है उसका यूज कर लेते हैं, पासिंग फ्रॉम -632 each a into में x - x1 b into में y -
y1 c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना, सेकंड मान लेना जब इसको लाइन फोकस मान लेना। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, आ गई। सिर्फ कमी किसकी रहेगी, ए की, बी की और सी, ये हो चाहिए हमें। अब ए बी सी क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन है, जो प्लेन के नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है। तो यहां से नॉर्मल की बात आ रही है तो नॉर्मल का ही यूज करते हैं। तो देखना, अब एक इक्वेशन और आ सकती है पहले, फिर करेंगे नॉर्मल के यूज। अब जो हमारी लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है अगर बता सकते हो। ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है 4। अगर इस तरह से ये है x माइनस x1, ये है y माइनस y1, ये है z माइनस z1, यानी x1 y1 z1 इन 3 पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है 3 -2 और 4। तो लाइन हमारी किससे पास कर रही है, 3 से पास कर रही है, -2 से पास कर रही है और 4 से पास कर रही है। यानी ये पॉइंट लाइन के ऊपर है और देख सकते हैं यही पॉइंट 3 -2 प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फर्स्ट और सेकंड तो आ गई है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड passes through 3 - 2। अगर ये जो प्लेन हमारे पास हमने निकाले ये इस पॉइंट से भी पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या x y z इसको सेटिस्फाई करेगा जब इससे पास कर रहा है। x की जगह 3 रखना, 9a -5b और -2 ये इक्वेशन आ रहा है। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो एक इक्वेशन आ गई, एक और आ जाए तो उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक इक्वेशन और देखना कैसे आएगा। अब जो नॉर्मल होगा वो एक लाइन है जो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट लाइन भी प्लेन के ऊपर, तो फर्स्ट लाइन के भी क्या होगा, हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो क्या है, फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। तो जब नॉर्मल भी एक लाइन है, फर्स्ट लाइन तो लाइन है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होगा, 0 a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, देख सकते हैं यहां से नॉर्मल a है, b है, c। प्लेन और जो लाइन फर्स्ट है उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 2 है, 9 है और -1 है। तो क्या होगा, a की 2 से करेंगे 2a, b की 9 से करेंगे b1 b2 और c की -1 से करेंगे -2 ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करके क्या हम ABC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना, ABC की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की टर्म में, वापस यहां रख देना ABC, लैम्डा 0 में चला जाएगा। ये जो हमारी इक्वेशन बचेगी ये प्लेन की इक्वेशन बचेगी, यही करना। तो कर सकते हो, इतना मुश्किल तो नहीं। यूज ऐसे ही होगा हर जगह, लाइन कंटेन कर रही है तो नॉर्मल का भी यूज होगा, पासिंग पॉइंट का भी यूज होगा। बस 2-3 चीजें अगर समझ में आ गई तो सारी एक्सरसाइज ऐसी है। तो करना इस क्वेश्चन को ट्राई, कल करते हैं इसको कंप्लीट, मंडे को जब भी नेक्स्ट